नमस्कार, मैं हूं मानसूर इकबाल और आप सभी का स्वागत है दमोह न्यूज 24 पर। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खास खबर पर। दमोह में प्रधानमंत्री आवास योजना की पोल खोलती हुई तस्वीरें आए दिन सामने आती हैं, लेकिन आज कांग्रेस पदाधिकारियों के द्वारा शहर के विभिन्न वार्डों में जाकर प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित हितग्राहियों से जाकर संपर्क किया गया और उनकी समस्याएं सुनी गई। प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित हितग्राहियों ने बताया कि उनके द्वारा बहुत समय पहले फॉर्म डाल दिए गए थे, लेकिन अभी तक उनका आवास का पैसा नहीं आया। लगातार नगरपालिका के चक्कर काटे, लेकिन महज आश्वासन के कुछ नहीं मिलता। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित कुछ परिवारों की जुबानी। पूरे खतरा होगा, भरती पानी गिर रहा है तो बस खत्म हो जाएगा। फिर आप बात नहीं समझ रहे। आपने आरोप लगाया, सुन तो लो आप हमारी। आपने आरोप लगाया कि ये पैसा खा रहे, तो कौन से खाए? एक आध प्रूफ तो दे दो अपन को काम वाला कोई के। तो फिर क्या कह रही तुमने? मांगा पैसा दे दो तो अभी आ जाएगी, जाई तो कैसे? ऐसा नहीं चला, सभा में थोड़ा ना चला। ऐसा ही सुनी हमने तो। तुमसे मांगे गए यहाँ, तो अब आए नहीं है तो मांगे कैसे अबे? तो तुमने कैसे आरोप लगा दिया? आपका शुभ नाम क्या है? सबिता रैकवार, कहाँ की निवासी है? यही पलंदी चौरा नया बाजार नंबर 4। आपको कुटीर मिली थी क्या? नहीं मिली कुटी, नगर पालिका ने कुटीर नहीं दी? नहीं दी। कितने बार हुआ है और प्रमाण पत्र भी रखा है। कितने बार गई हूँ? कम से कम 10 बार। और जो सीएम साहब से मिले और जो पूजा हमारे बाट की थी, तो वो कहने लगी अरे हमारे यहाँ बाट की नहीं है, हमें ऐसा वैसा। तो कोई अध्यक्ष नहीं है तो किससे बोले? सिर्फ जाते हैं नगर पालिका जाते हैं और वहाँ से बोल देते हाँ आ जाएगा, बस दिलासा दे देते, तारीख पे तारीख दे देते, कह देते वहीं से होगा, ऊपर से तो आ जाएगा तो हम बता देंगे नाम है। आपके पार्षद क्या कहते हैं? हमारे पार्षद तो वो ये बोलते हैं कि हम पार्षद है ही नहीं है, अब जो है तो करवा लो, जो उनसे करवाना हो। वो पार्षद है ही नहीं है। कौन है पार्षद? पूजा अहरवाल। कितनी कुटीरें आई यहाँ पर? अभी यहाँ बहुत सी नहीं आई हमारे मोहल्ले में, आप तो देख रहे हो। क्या कारण है ये कुटीर ना आने का? अब हमको क्या मालूम क्या कारण है कि उनको पैसे मिल जाए। अभी 10-20 हजार तो कल डाल दे वो तो कुटी। अभी कितनी कुटीरें डल चुकी हैं इस वार्ड में? इस वार्ड में मुश्किल है 20-30 डली हूँ। पैसे लिए गए हैं क्या? ये हमको नहीं मालूम है, हमारी नहीं आई तो हमें नहीं मालूम। पैसे दे दो तो हम कह रहे कल आ जाए। अभी तक मांग की गई है पैसे की? क्या पैसे की मांग करते तो है, लेकिन हमारे पास तो 1 रुपया नहीं है। हम कुछ काम ही नहीं करते। आपसे मांग? हमसे तो नहीं की अभी मांग। आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभ लोगों को मिलना चाहिए। आप देख रहे हैं जो नया बाजार नंबर 4 में हम खड़े हैं और यहाँ की समस्या देखते हैं। सारी महिलाएं खड़ी हैं, यहाँ के बाट के लोग भी खड़े हैं। सबके कच्चे मकान है, किसी के मकान गिर गए हैं, कोई किराए से दे रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं और सारी महिलाएं यहाँ पे घरों में काम करती हैं। तो इनका कौन सहारा बनेगा? आज सरकार ने मकान का देने का वादा किया है, नगर पालिका में लगातार वो 3 साल से फॉर्म डाल रहे हैं। ना उनके फॉर्म का पता चल रहा है, ना उनके नाम का पता चल रहा है, कहाँ जाते हैं नहीं। कोई भी आता है इन्हें गुमराह करके चला जाता है। मैं चाहता हूँ लोगों से समस्याएं हल हो जाए। कर्मचारी वहाँ के ये बोल देते हैं आप जाओ, आपके फॉर्म जमा है, आपका नाम आ गया, हो जाएगा। और ये लोग जाते हैं तो इनको दिखा देते हैं। हम लोग जाते हैं तो भाई पहले बोलते हैं लिंक करो जो नाम आ गया है। तो लिंक नहीं होगा तो नाम से कुछ मतलब नहीं है। जब तक लिंक नहीं होगा पैसे नहीं आएंगे। तो मैं लगातार इनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ यहाँ से कई सालों से। आप देख सकते हो यहाँ पे भी कितने मकान कच्चे हैं और इसके उस स्तर पे भी है। तो महिलाओं को कहना है हमें आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए। वार्ड में आप लोग घूमे हैं? देखिए, कल सम्मानीय हमारे जो सांसद हैं केंद्रीय मंत्री जी, वो कई घरों में गए। जनसंपर्क में मैंने उनका ऐड देखा कि कई घरों में जाकर उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों से बात की। इसको लेकर हमारे दिमाग में विचार आया कि हम जो वास्तविक स्थिति है दमोह की और जो इन योजनाओं की, उनसे उनको अवगत कराएं। तो हमने केंद्रीय मंत्री जी सुनो हमारी आवाज़ के नाम से आज एक कार्यक्रम रखा था। पूरे ज़िले में ये कार्यक्रम हो रहा है। वास्तविक स्थिति जो है उससे हम उनको अवगत कराना चाहते हैं। यहाँ पे महिलाएं खुलेआम बता रही हैं कि किस तरीके से वहाँ जाओ तो रिश्वत लोग मांगते हैं और बिना रिश्वत के काम नहीं हो रहा। कई लोगों की पहली किस्त आई है, उसके बाद आज तक किस्त ही नहीं आई। कई तो ऐसे हितग्राही हैं जिनके घर में कोई नहीं है, सिर्फ एक ही व्यक्ति है,
उसको भी आज तक योजना का लाभ नहीं मिला। तो ऐसी सब समस्याओं को हमने फेसबुक के माध्यम से लोगों की आवाज़ को वहां तक पहुंचाने का प्रयास किया है और लोग कहते हैं कि केंद्रीय मंत्री जी संवेदनशील हैं। हम चाहते हैं कि वो इस विषय को संज्ञान में लें और नगर पालिका में जो ये खुलेआम भ्रष्टाचार मचा हुआ है इस गड़बड़ी की जांच कराएं। आज कितने वार्डों में आप गए? देखिए, हम ये आपके वार्ड में खड़े हुए हैं यहाँ पे, इसके बाद में बड़ापुरा, चैनपुरा से लेकर धर्मपुरा और भी कई वार्डों में हमारे साथी हैं जो इस बात को अलग अलग जगह से अलग अलग माध्यमों से उठाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या स्थिति पाई गई वार्डों में? देखिए, जिन वार्डों में जा रहे हैं जो सही में जो वास्तविक हितग्राही हैं, जो गरीब लोग हैं, जो बेचारे पन्नी बिछाकर अपना घर चला रहे हैं, उनकी नहीं सुनवाई हो रही है। ये बिल्कुल सत्य बात है, कटु सत्य है। इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा और जमीनी स्तर पर आकर इन बड़े नेताओं को जो बैठे बैठे वहाँ से एसी में सारी योजनाओं का संचालन कर रहे हैं अधिकारी और नेता, उनको जमीन पर जाके इन लोगों की मदद करनी पड़ेगी।